हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण नोधियल, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उपस्थित हुआ हूँ आज फिर से एपिसोड नंबर 4 इंश्योरेंस सेल्स सीरीज़ के चौथे एपिसोड के साथ में। यहाँ पर अगर आप ऐसे एजेंट हैं जो LIC की नई एजेंसी जिन्होंने ली है या फिर नए इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनको सेल्स प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो अंत तक आप देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस पहले कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको LIC कॉम्बिनेशन सीरीज़, LIC सेल्स इंश्योरेंस वाली सीरीज़ और LIC शॉर्ट्स वीडियोज़, डेली 3 वीडियोज़ आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद कंप्लीट प्लान डिटेल विद बेस्ड ऑन अपॉन माई एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज़। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंश्योरेंस सेल्स के प्रोसेस के बारे में। इंश्योरेंस सेल्स का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जहाँ पर 8 स्टेप फॉलो होते हैं। कस्टमर को प्रपोज करने से लेकर के उसको सेल करने तक 8 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। अगर आप नए इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपको इन सेल्स प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले जब आप इंश्योरेंस सेल करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो आपको जो सबसे पहले एक्टिविटी करनी होती है वो होती है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब है लोगों को ढूंढना। लोगों को ढूंढने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो आपकी पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल हो, जिसके जेब में पैसा हो, जो एज क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करता हो। इंश्योरेंस लेने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक, एज होना ज़रूरी है। जब कस्टमर की एज है जो एक्सेप्टेड है पॉलिसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसको इंश्योरेंस दे सकते हो, वो इंश्योरेंस ले सकता है। अगर कस्टमर की कैपेसिटी है प्रीमियम भरने की, तो वो इंश्योरेंस ले सकता है, तो आप उसको इंश्योरेंस दे सकते हो। दूसरा, जो टाइम है, एज मैंने बोला आपको, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है वो है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को ढूंढना जिनका आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है प्रोस्पेक्टिंग। मान लीजिए आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया, 100 लोगों को समझाया, उसमें से 90 लोग बाहर हो गए। तो आपने लिस्ट बनाई थी 100 लोगों की, केवल आपको मिले 10 लोग जो इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड है, तो आपके एक्चुअल जो प्रोस्पेक्ट हैं वो 10 हैं। अब इन 10 लोगों से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनके पास जाना है, उनको प्लान समझाना है, उनको सेल करना है। तो ये होगी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में आप उस प्रोस्पेक्ट को फिगर आउट करते हैं बकेट साइज़ में, उसको टिकटिंग करते हैं कि रेड है यानी कि नेगेटिव कस्टमर है, ग्रीन है पॉजिटिव कस्टमर है, एम्बर है अभी टाल रहा है। तो इस तरीके से, हालांकि इन टॉपिक्स पे मैं डिटेल वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देना चाह रहा हूँ इन स्टेप्स के बारे में। तीसरा जो स्टेप है प्री अप्रोच, जिसको हम प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, सॉरी प्रेपरेशन भी बोलते हैं। सेल्स सीरीज़ का जो तीसरा सेल्स इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है, तीसरा जो स्टेप है वो है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच का मतलब होता है आप अगर किसी के पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा स्टडी किया जाए, उसकी प्रीमियम पेमेंट कैपेसिटी को थोड़ा स्टडी कर लिया जाए, ताकि आप छोटा पॉलिसी प्रपोज ना कर दें या बहुत बड़ा प्रपोज ना कर दें। उसके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को स्टडी कर ली जाए, उसके लाइफस्टाइल को, उसकी हॉबीज़ को अगर आप स्टडी करेंगे तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको हेल्प मिलेगी। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ये आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं उस क्लाइंट के सामने बैठने से पहले, इसको बोलते हैं प्री अप्रोच। तो हर कोई स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेप आता है अप्रोच, जिसको हम यहाँ पर PQP भी बोलते हैं, जहाँ पर आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं और उसको प्रीमियम आप सजेस्ट करते हैं कि उसको कितना प्रीमियम देना चाहिए LIC में, या कौन सा बॉन्ड प्लान लेना चाहिए, आप उसको पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं। अप्रोच जब आप उसको करते हैं तो आप ये डिफ़ाइन करते हैं, मेनली यहाँ पर जो अप्रोच का मतलब है, आप जब उसको अप्रोच करते हैं तो आपको 3 चीज़ें उसको बतानी होती हैं। एक तो उसको प्रीमियम बतानी होती है, दूसरा उसको आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं कि उसको इंटरेस्ट क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसके ड्रीम्स क्या हैं उनके ऊपर में। उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को जब आप कंसोलिडेट करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होता है जो आपको उसको देना होता है, उसको सजेस्ट करना होता है, उसको प्रपोज करना होता है। इसको हम बोलते हैं अप्रोच। एक राइट अप्रोच अगर आप कस्टमर को बताएंगे, उसके भले के लिए, उसके एक्चुअल नीड को आप उसको रियलाइज़ करा देंगे, तो हमारी सेल हो जाती है। मैं डेली बेसिस पे यही अप्रोच करता हूँ। उसके बाद नंबर 5th ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर ओपनिंग करते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेते कि इसको क्या बेचना है, इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसके बारे में हमने प्री अप्रोच स्टडी कर ली है, हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली है, तो फिर हम ओपनिंग करने के लिए जाते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, ड्रेस कोड होता है, हमारा हाइजीन होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा बात करने का तरीका होता है, हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है। उन चीज़ों पर भी मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए जो ओपनिंग है,
ओपनिंग एक पार्ट है प्रेजेंटेशन का, जहाँ पर आपको उसको केस स्टडीज़ के साथ, एग्जाम्पल के साथ, उसको अप्रिशिएशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, स्टार्टअप करना होता है और उसको कन्विंस करना होता है उस प्लान के लिए जो आपने उसके लिए डिसाइड किया है। उसके बाद में 6th स्टेप में आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मान लो अगर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना बड़ा पॉलिसी नहीं ले सकता, मुझे अपने लिए नहीं बच्चे के लिए लेना है, मुझे मेरे CA से पूछ के बताऊंगा, या फिर LIC में रिटर्न कम है, या फिर मैं टर्म इंश्योरेंस लूँगा या ऑनलाइन लूँगा, या मेरा पुराना कोई एजेंट है उससे लूँगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाती है, ऑब्जेक्शंस को टैकल किया जाता है, क्लाइंट को कन्विंस किया जाता है, उसके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी होती है, उससे चेक उठाना होता है, उससे प्रीमियम लेनी होती है कैश या चेक में, उससे साइन कराने होते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आप क्लोजिंग नहीं कर पाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अगर आप फेल हो गए तो फिर से 8वां स्टेप आ जाता है फॉलोअप का। फिर आप उससे पूछते हैं कोई बात नहीं सर, अभी आपके पास पैसा नहीं है, फिर जो भी प्रॉब्लम अगर जेन्युइन आपको लगती है तो आप उसको जिद नहीं करते, आप उसको फॉलोअप लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे फॉलोअप के लिए मैंने गूगल कैलेंडर का आइडिया दिया था, तो फॉलोअप के लिए आप उसको पूछ लीजिए नेक्स्ट मीटिंग कब कर सकते हैं, आप कब मिल सकते हैं। तो ये जो स्टेप हैं ये प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस सेल्स है एक तरीके से। ये 8 स्टेप हैं जो एक एजेंट घर से निकलने से लेकर के कस्टमर से चेक उठाने से लेकर के कस्टमर को रिसिप्ट देने तक, अपने कमीशन को लेने तक, कस्टमर को उसकी राइट पॉलिसी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचने तक ये फॉलो करता है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ इंश्योरेंस सेल। पहला सस्पेक्टिंग लोगों को ढूंढना, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग लोगों को छांटना, तीसरा प्री अप्रोच या प्रिपरेशन, लोगों के बारे में स्टडी करना, उनसे बात करने से पहले उनकी राइट अप्रोच करना। उसके बाद चौथा स्टेप उनको डिसाइड करना अपने आप में कि उनको क्या प्रीमियम बताना है, उनसे क्या सवाल जवाब करने हैं, उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है, ये डिफाइन करना। उसके बाद ओपनिंग प्रेजेंटेशन, उनके पास जाना, उनको प्लान प्रेजेंट करना। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उनके सवालों के जवाब देना। उसके बाद क्लोजिंग, अपना चेक उठाना, सेल क्लोज करना। उसके बाद लास्ट में अगर सेल क्लोज नहीं होती है, वो ऑब्जेक्शन आपके ऊपर हावी हो जाता है, या फिर वो जेन्युइन ऑब्जेक्शन देता है, कोई रियल प्रॉब्लम है, तो फिर उसको फॉलोअप में डालना। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ द इंश्योरेंस सेल्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपका कोई इंश्योरेंस एजेंट मित्र आपके कांटेक्ट में है, आपके ब्रांच से कांटेक्ट में, आपके ब्रांच के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर सभी को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन की भावना से आपको ये बता रहा हूँ। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी में नए हैं तो आपको सच में ये भी चीज़ पता नहीं होंगी, मुझे भी पता नहीं था। हमने बहुत ट्रेनिंग्स में पैसा खर्च करके ये स्टेप्स सीखे, इनको फॉलो करना स्टार्ट किया, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ का सम्मान करना है जो फ्री में आप हमें ज्ञान मिल रहा है, तो इस चीज़ को आपको आगे फॉरवर्ड शेयर ज़रूर करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।